नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जन्म कुंडली के 5वें भाव के बारे में बताऊंगा या 5th हाउस। भारतीय ज्योतिष में 5वें भाव को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि यह लक्ष्मी स्थान है। तो दो स्थान लक्ष्मी स्थान माने गए, पंचम और नवम। तो मैं पंचम भाव के बारे में बताता हूँ कि लक्ष्मी स्थान के साथ साथ पंचम भाव के क्या कारकत्व हैं। फिर मैं बताऊंगा इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे जन्म कुंडली। तो पंचम भाव जो है सबसे पहले जो है प्रेम का भाव है, लव या प्रेम और स्पिरिचुअलिटी। प्रेम है तो ये भगवान का घर भी हुआ, प्रेम में भगवान है, बच्चे में भगवान है, वैसा कहते हैं। तो ये बच्चे का भी यही है, चाहे बच्चे का भी और बच्चा पैदा होने का भी, प्रोजेनी। इसके साथ साथ जो पंचम भाव है स्पेकुलेशन का है। स्पेकुलेशन का मतलब जैसे शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, इसका भी। पंचम भाव में स्पिरिचुअलिटी और भगवान है तो ये धर्म का भी। राइटस पाथ, असल जो है रास्ता क्या है जब हम समस्या में घिरे हों, और जीवन में सही रास्ता क्या है जीवन में चलने का, वो धर्म। इसके बाद जो है पांचवा भाव जो है नौवें भाव का नौवां भाव भी है। तो नौवां भाव रिलीजन का, इसलिए भी ये भगवान का घर हुआ क्योंकि रिलीजन रास्ता है भगवान तक पहुंचाने का। ठीक, तो ये पंचम भाव इन चीजों का कारकत्व हो जाता है, लव, प्रेम, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, चाइल्ड, प्रोजेनी, स्पेकुलेशन, धन। अब क्योंकि ये प्रेम का भाव है इसलिए इस भाव से हम देखते हैं उमंग, आनंद, उल्लास। ये जो शब्द है उमंग, आनंद, उल्लास, ये अंग्रेजी के भाषा में नहीं होते, लेकिन जब प्रेम अंदर होता है तो आदमी को आनंद की अनुभूति होती है, अंदर से उमंग पैदा होती है और उल्लास ऐसा रहता। तो ये जो पंचम भाव है ये इसका भी भाव हो गया, उमंग, आनंद और उल्लास का। और जो हमें उत्सव में नजर आता है, ये तो यही चीजें नजर आती है। तो उत्सव भी जो है ये पांचवें भाव से बताया जाता है या पांचवें भाव से देखा जाएगा। पांचवा भाव है छठे भाव का 12वां भाव है। तो ये पांचवा भाव जो है निरोगी काया या गुड हेल्थ। जब हम प्रेम में हैं तो हेल्थ भी हमारी अच्छी है, हेल्दी माइंड, हेल्दी ब्रेन। तो ये इंटेलिजेंस है, कुशाग्र बुद्धि। तो पंचम भाव इन चीजों का भाव हुआ। अब देखते हैं कि इस पंचम भाव को हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसको जन्म कुंडली में कैसे प्रयोग करेंगे, ये मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे ये जन्म कुंडली होगी, ये पांचवा भाव हो गया। ठीक है, तो समझ ले मेष राशि है। तो पंचम भाव का स्वामी जो हो गया वो सूर्य हो गया, और सूर्य समझ लीजिए ये 11वें भाव में आ गए। ठीक है, अब पंचम भाव में बड़ी सारी चीजें। अब जब इसके स्वामी की दशा चलेगी या कोई ग्रह 5वें भाव में बैठा है तो इसमें होगा क्या। मैंने तो बड़ी सारी चीजें बताई, तो इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंस होगी, प्रेम होगा, स्पिरिचुअलिज्म होगा, चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होगा क्या। तो ये समझने का प्रयत्न करते हैं आप। तो ये जन्म कुंडली लगाते हैं, जैसे समझ ले मेष लगाना है तो पंचम भाव का स्वामी 11 में चला गया, तो ये सूर्य जो है ये बताएगा 5-11। ठीक, अब सूर्य 5-11 बताएगा तो 5-11, 5 हो गया प्रेम, 11 हो गया लाभ।
ये हो गया प्रेम का लाभ, गेन ऑफ लव। अब प्रेम का लाभ का क्या मतलब होगा? अब ये वक्त के साथ साथ या जीवन के साथ साथ या उम्र के साथ साथ बात में बदलाव आएगा। जैसे आदमी बुजुर्ग है तो प्रेम का लाभ नहीं है। अब ये 5 जो है ये धर्म या स्पिरिचुअलिटी का हो गया, तो ये स्पिरिचुअलिज्म का हो गया। तो जब आदमी की उम्र बड़ी होगी तो स्पिरिचुअलिटी आएगी। ये नहीं कि बचपन में नहीं आ सकती। जवान आदमी होगा तो आपने गाना सुना होगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो जवान होगा तो उसको रब कहीं और दिखेगा। तो ये तो डिपेंड करता है आदमी के ऊपर कि उसको रब कहाँ दिखता है। मीरा को कहाँ दिखता है रब, आपको पता ही है। तो मीरा का क्या गाना है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मीरा दर्द ना जाने को। अब आप बात को समझ रहे हैं। एक चीज और एडिशनली कि बॉलीवुड ने 5वें भाव पे बड़ी जबरदस्त शोध किया है, बड़ा जबरदस्त रिसर्च किया। तो 5-11 उम्र के साथ साथ बदलाव आएगा, ठीक है ना। और इंसान या टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से बदलाव होगा। और यही अगर बच्चा है छोटा तो 5-11 है तो वो बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा, घुल मिल जाया करेगा और कुशाग्र बुद्धि का होगा। ये 5 बुद्धि का और 11 गेन बुद्धि का लाभ, ठीक। तो 5-11 से ये मतलब हो। और दूसरा और भी है, अब जैसे कोई माँ है तो 5-11 सिर्फ प्रेम। जो 5-11 हो गया तो ये इस प्रेम में कुछ चाहिए जी आदमी, ठीक है ना। माँ बच्चे को प्रेम करती है तो बच्चे से क्या चाहती है, कुछ नहीं चाहती। वो तो ये कहती है बेटा तू अमेरिका में है तो कभी आ जाकर मिल जाया कर माँ से। वो बोले नहीं माता मैं मिल नहीं सकता, मेरे को काम होता है। बोलते अच्छा बेटा तो ठीक है बस। तो शी इज हैप्पी कि उसका बच्चा ठीक है, वो उससे निश्चल प्रेम करती है, उससे कुछ नहीं चाहती। तो 5-11 निश्चल प्रेम का हो गया। इसके बाद जो है जो और क्या कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये शुक्र है, ठीक है। शुक्र का मतलब क्या हो गया कि जेमिनी लगन हो गया तो 3, 4, 5, 6, 7। तो शुक्र जो है 5 और 12 भाव के फल में, ठीक है। समझिए शुक्र यही बैठा है या कहीं भी बैठा, 5-12 के फल तो आएंगे। तो अब 5 क्या हो गया यहाँ प्रेम और 12 क्या हो गया बेड या शैया सुख। अब प्रेम जो है वो कहाँ होगा, बेड पे। तो इसका मतलब ये फिजिकल लव है, फिजिकल लव है। मतलब अब वो इस पे भी बॉलीवुड ने गाना बनाया, ठीक है। हम तुम में कमरे में बंद और चाबी खो जाए, इस तरह से ये समझ लीजिए 3, 4, 5, 6, 2, 1, 12 गया। अब एरीज लगन, सॉरी एक्वेरियस लगन है, कुंभ। तो बुध जो है 5 और 8 के फल दे देगा। पांच और 8 के फल देगा। 5 प्रेम हो गया, 8 सेक्सुअल ऑर्गन हो गया। तो ये भी क्या हो गया कि ये प्रेम और ये फिजिकल प्रेम हो गया, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। अब समझ लेते हैं कि बुध जो है 5वें और 8वें का मालिक, बुध जो है वो 12वें भाव में चला जाए, बुध या मर्की। तो ये बुध अब हो गया 5, 8, 12। अब देखिए बड़ी मजेदार बात, 5 हो गया बुद्धि और 5 हो गया प्रेम, ठीक है। अब बुद्धि 8 हो गया समस्याएं, 12 नुकसान। तो ये बुद्धि क्या होगी, ये भ्रष्ट। अब ये 5 जब 11 के साथ है तो बुद्धि कुशाग्र हो रही थी, और यहाँ बुद्धि अब 5, 8, 12 भ्रष्ट हो गई। अब और समझते हैं इसको कि 8 जो है हो गया ये सेक्स, और 12 जो क्या हो गया ये बेड, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ तो वो ठीक रहेगा। अब ये क्या होगा, लव
इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑन बेड, तो ये क्या हो गया, स्कैंडलस लव। क्योंकि लव इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑन बेड, तो अब जब ऐसा होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी आदमी, तो आदमी का दिमाग जो है काम करने की तभी नहीं रहेगा, उसी तरफ रहेगा। जब बुध का पीरियड शुरू होगा दशा बुध के अंदर में, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यही पांचवा भाव और क्या क्या करता है अब समझ लेते हैं कि मेष लगन है, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, नवम में आ गया। 5 और 9 का मतलब क्या हो गया, 5 जो है ये छठे का 12वां मतलब ये काम धंधे से दूर ले जाएगा, 9 10वें का 12वां ये कर्म फल से दूर ले जाएगा, तो ये हो गया चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ करियर। तो कहने का मतलब है 5 जिसके साथ हाउस के भाव के साथ जुड़ेगा वैसे फल देगा। और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें 5 9 सीधा सीधा मिले, और भी तरीके से मिल सकता है आपको। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 कर्क लगन में 5वें और 10वें भाव का स्वामी मंगल है, और वो 9वें भाव में चला गया, तो ये हो जाएगा 5 9 10 मंगल हो जाएगा 5 9 10। तो अब चेंज ऑफ जॉब है, लेकिन बेहतरी के लिए, क्योंकि 10वां भाव जो है चेंज ऑफ जॉब तो देगा, लेकिन पोजीशन अच्छी देगा। तो कहने का मतलब है 5वां भाव जिस भाव के साथ जुड़ेगा अलग अलग चीजें पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर सीखना है तो। बुध है जैसे, अब 5वें 8वें का स्वामी बुध जो है ये 12वें में चला गया, तो बुध हो गया 5 8 12। ठीक, अब मंगल समझ लीजिए 11वें में आ गया, तो मंगल हो गया 3 10 11। ठीक है, और सन जो हो गया वो हो गया 7वें का स्वामी। ठीक, अब ये समझते हैं हम कि जो सन है वो छठे भाव में बैठा है, तो सूर्य हो गया 6 7, और राहु भी जो है वो छठे भाव में बैठा है। ठीक, अब राहु किस किस भाव के फल देगा, राहु देगा सूर्य के, तो उसके साथ है, मंगल उसको देख रहा है, बुध उसको देख रहा है। ठीक, अब चंद्रमा समझ लीजिए, ये चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो राहु किस किस के फल देगा, बुध मंगल सूर्य और चंद्रमा हो गया 6 7, क्योंकि चंद्रमा छठे का मालिक 7वें में, तो राहु अब इन चारों ग्रहों के फल देगा, बुध मंगल सूर्य चंद्रमा, तो ये हो गया 5 8 12 3 10 11 6 और 7। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक, वही राहु कर सकता है, बाकी ग्रह के लिए तो आसान नहीं है। तो अब ये 5 8 12 का मतलब मैंने बताया स्कैंडलस लव है। 7 का मतलब क्या हो गया, कमर्शियल इंटेंशन, बिजनेस। और 3 10 11 या 3 11 का मतलब हो गया सूचना, कम्युनिकेशन, या कॉल, कम्युनिकेशन या कॉल। ठीक है, तो 3 11 इज कॉल, 5 8 12 इज कैंडल, 7 इज बिजनेस। ठीक है ना, सो गर्ल हु वांट्स टू बी इन स्कैंडल, और जो ऐसी लड़की है जो स्कैंडल
हो ही जाएगा, लेकिन बिजनेस का मोटिव है और कॉल में अवेलेबल है, तो ये होगी कॉल। तो यहाँ जो 5 है वो बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है। तो 5वें भाव का आपने देखा दोस्तों कि वो जिस हाउस से लगेगा के साथ वो मिल जाता है, उसके जो रिजल्ट हैं वो बदलते चले जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि 5वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, या 5वें भाव में कोई आकर बैठ गया। किसी तरह से भी 5वें भाव के साथ कुछ अगर सिचुएशन बनती है तो वो उसका मतलब 5वें भाव का बदल जाता है जैसे जैसे वो किसी भाव के साथ लगता है। इसके साथ साथ और भी एक चीज़ ले लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है 5वें भाव के साथ, वो है चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ की अगर बात करेंगे तो बड़ा इजी है, वो भी समझाते हैं आपको। चाइल्ड बर्थ का क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा? 5 बच्चा चाइल्ड, 11 गेन चाइल्ड का गेन। लेकिन जब गेन चाइल्ड का होगा तो परिवार पड़ेगा, तो दूसरा भाव भी आ जाएगा। ठीक है, फैमिली इंक्रीज हो जाएगा, फैमिली का भी गेन हो जाएगा, फैमिली में गेन हो जाएगा चाइल्ड का, फैमिली चाइल्ड गेन। तो दूसरा भाव ये हो गया, 5वां भाव ये हो गया, 11वां भाव ये हो गया। ठीक है, अब या तो यूं समझ लें कि भाई तीन और 6 मरकरी जो है दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है, ये 11वें भाव में जाता है, तो ये मरकरी ही अकेला 2, 5, 11 होता है। ठीक है, नहीं तो और भी कई रास्ते हैं, जैसे मरकरी 2, 11 का भाव का स्वामी 5वें में, गुरु 2, 11 का भाव का स्वामी 5वें में। ठीक है, या दशा में, अब हर ग्रह में ये नहीं आ सकता, हर लगन में इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो फिर क्या होगा कि दशा का स्वामी 5, 11 बता दें, भुक्ति का 2, 5 बता दें, तो उससे भी हो जाता है। लेकिन जो 5 जब 2, 11 के साथ लगेगा, मैं जो ये समझाना चाहता है, तो ये चाइल्ड बर्थ है, बट वो है टाइमलेस कंडीशन कि एज देखना है, मैरिड है, वो देखना। तो दोस्तों मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको जो बताना चाहता है कि 5वां भाव किसी भी हाउस के साथ लगेगा तो उसके इतने सारे जो सिग्निफिकेंसेज हैं, उस सिग्निफिकेंस में कौन सा काम होगा, कौन सा इवेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि 5वां भाव किस और हाउस के साथ या और कितने हाउस या भावों के साथ मिलता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको 5वें भाव को हम कैसे प्रयोग करते हैं वो समझ में आया होगा। और एक चीज़ जो रहेगी, मेरी जाते जाते करता चला जाऊँ कि 5वां भाव लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी स्थान इसलिए कहा गया है कि इसी के अंदर ही प्रेम है, इसी के अंदर ही इंटेलिजेंस है, इसी के अंदर ही चाइल्ड है और इसी के अंदर ही स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए जो पराशर ऋषि ने और ऋषियों ने इसको लक्ष्मी स्थान माना होगा। उनका मतलब धन से नहीं, उनका मतलब इन चीज़ों से साथ ज्ञान से और साथ में स्पिरिचुअलिटी से या भगवान की साधना। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस में ऐसे ही आपको बताता रहूँगा और बनाता रहूँगा। और जब भी नया वीडियो आपके पास आएगा तुरंत आपको YouTube एक लिंक नए वीडियो का दे देगा। धन्यवाद, नमस्कार।